प्रोडक्ट है और ये 7 प्रोडक्ट हमारे बिजनेस को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। और अगर हम देखें तो हमारे देश की 70% पॉपुलेशन वो गांव में रह रही है और 70% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए हैं। और अगर हमें एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो हमें इन 70% पॉपुलेशन को टच करना होगा, मतलब कि वहां तक पहुंचना होगा। और 70% पॉपुलेशन तक पहुंचने के लिए हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं और वेटरनरी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें बहुत ज्यादा मदद करेंगे। हम इन प्रोडक्ट की सहायता से हमारे जो किसान भाई आज बहुत ज्यादा परेशान हैं, अपने खेतों में जो बहुत ज्यादा लागत लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, और जो आज किसानों का कहना है कि जितनी लागत वो अपने खेतों में लगा रहे हैं उतना उनको फायदा नहीं हो पा रहा। मतलब कि उनकी जो पैदावार है वो उतनी बेहतर नहीं है जितनी वो लागत लगा रहे। तो हम हमारे प्रोडक्ट की सहायता से हमारे किसान भाइयों जो अपने खेतों में बहुत ज्यादा लागत लगा रहे हैं उनकी लागत को पहली ही बार में हम 30 से लेकर के 40% तक कम कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट की सहायता से। साथ ही साथ जो आज हमारे किसान भाई जो उनकी पैदावार कम हो रही है उनकी पैदावार को हमारे प्रोडक्ट की सहायता से पहली ही बार में हम 20 से लेकर के 30% तक बढ़ा सकते हैं अगर हमारे किसान भाई एक प्रॉपर तरीके से सही तरीके से हमारे प्रोडक्ट को अपने खेतों में वो यूज करते। तो हम किसानों को बहुत ज्यादा अपने प्रोडक्ट की सहायता से लाभ दे सकते हैं। और जो किसान आज अपने खेतों में अत्यधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक खादों पर, रासायनिक कीटनाशक दवाइयों पर जो बहुत ज्यादा लागत लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, उनको भी हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से कम कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें हमारे प्रोडक्ट की सहायता से। अगर हम देखें आज के टाइम में तो किसान अपने खेतों में अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग कर रहा है। और केमिकल का प्रयोग जब हमारे खेतों में अत्यधिक मात्रा में होता है, किसान यूज करता है, तो हमें उस खेत से जो अनाज मिलते हैं, जो सब्जियां मिलती हैं, उनमें केमिकल की मात्रा होने से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां पैदा करते हैं जिनका साइड इफेक्ट आज हम हमारे घरों में भी, हमारे समाज में हम देख रहे हैं। कई सारी बीमारियों के मामले में हमारा देश नंबर 1 है। हार्ट की बात करें, हार्ट से संबंधित डिजीजों की बात करें, हम शुगर की प्रॉब्लम के बारे में बात करें, हम डाइजेशन सिस्टम को लेकर के अगर देखें तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो आज हमारे समाज में, हमारे परिवार में बहुत ही कॉमन है। और इन सभी समस्याओं का जो कारण है वो हमारे खेतों में अत्यधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर के यूज से है। तो हमारा
हमारी कंपनी का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारे किसान भाई जो अपने खेतों में अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर को अपने खेतों में जो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उनको कम करना ही हमारा उद्देश्य है। और जब तक हमारे खेतों में केमिकल की मात्रा कम नहीं होती, हम कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है, हमारे परिवार को स्वस्थ रखना है, हमारे समाज को स्वस्थ रखना है, हमारे देश को स्वस्थ रखना है, और हमारी कंपनी का जो उद्देश्य है, जो मिशन है, स्वस्थ जिंदगी, अगर उसको पूरा करना है, तो हमें हमारे खेतों में केमिकल की मात्रा को कम करना पड़ेगा। ये हमारी आज के टाइम में मजबूरी है। आज हम जब भी हम अपने हेल्थ के प्रोडक्ट को हम प्रमोट करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? हमारा खाना शुद्ध नहीं है, हमारा पर्यावरण, इवन अगर हम पानी की बात करें जो बेसिक चीज है, वो भी आज स्वस्थ नहीं है। और इन सभी का जो कारण है वो है हमारे खेतों में अत्यधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर का यूज। किसान इनको जब अपने खेतों में यूज करता है, तो उसका कोई भी मानक नहीं है कि खेतों में कितना केमिकल डालना है, कितना इस्तेमाल करना है, इसका कोई भी मानक नहीं। किसान अपने खेतों में अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग बस करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। किस लालच में? कि वो अपने फसल की पैदावार को बढ़ा लेगा, अपने फसल की पैदावार को बढ़ा लेगा। लेकिन होता क्या है कि पैदावार नहीं बढ़ती है और किसान की लागत ही बढ़ती चली जाती है। तो इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए, हमारे जो किसान भाई हैं, उनके फसलों की पैदावार को बेहतर करने के लिए ये आवश्यक है कि जैसे हम सभी लोग हम सभी लोग हमारे हर घर तक हम हमारे हेल्थ के प्रोडक्ट, आयुर्वेद के प्रोडक्ट को हम पहुंचा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें हमारे जो प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर के, उनको हर खेत तक, हर किसान तक, हर गांव तक पहुंचाना होगा। तभी हम सभी लोगों का जो उद्देश्य है स्वस्थ जिंदगी, उसको हम पूरा कर पाएंगे। तो आज हम ये चर्चा करेंगे, आज हम ये जानेंगे कि हमारे इन सभी प्रोडक्ट की सहायता से किस प्रकार से हमारे किसान भाई अपने खेतों में जो अत्यधिक मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं, उसको वो किस प्रकार से कम कर पाएंगे। और जो हम बात करते हैं केमिकल की, वो केमिकल हमारे खेतों में किस प्रकार से कम होगा, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर विशेष तौर से जानेंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि आप सभी लोग आपके जो भी टीमें हैं, जो भी एसोसिएट हैं, उन सभी तक एक बार फिर से उनको कॉल करें, उनको मैसेज करें और इस मीटिंग में लेकर के आए, जिससे हमारे टीम के सभी मेंबर को हमारे इन सभी प्रोडक्ट की बेहतर जानकारी हो सके। और आज हम लोग हमारे लास्ट के 10 मिनट से 15 मिनट में हम हमारे जो क्वेश्चन है आप सभी लोगों के, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ताकि आपके जो क्वेश्चन है उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। तो अगर हम अपने इन सभी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये, इनके बारे में हम लोग जानेंगे सभी प्रोडक्ट के बारे में, जैसे सीड केयर है, प्लांट केयर है, फ्लावर केयर है, हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स के बारे में, हाइड्रोजेल बूस्टर और एक्टिवेटर के बारे में हम जानेंगे। अगर हम इन सभी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो इनको बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट के द्वारा तैयार किया गया। बॉटनिकल एक्सट्रैक्ट का मतलब इनका जो सोर्स है,
जो स्रोत है वो प्रकृति से लिया गया है, पौधों से लिया गया है। इसलिए हमारे इन प्रोडक्ट का हमारे पर्यावरण के लिए, पशु पक्षियों के लिए, हमारी सेहत, खेत, फसलों के लिए किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। और इनको अगर हम यूज करते हैं तो इन सभी का फायदा क्या है कि हमारे जो आज खेत बहुत ज्यादा बीमार हैं, उनको हम स्वस्थ करने में मदद कर सकते हैं। आज जो हमारी मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है, जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। और आज हमारी मिट्टी में जो लगातार सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या कम होती जा रही है, हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता जो कम होती जा रही है, उसको हम हमारे प्रोडक्ट की सहायता से बेहतर कर सकते हैं। और हमारे किसान भाई इन सभी प्रोडक्ट को सभी प्रकार की फसलों में यूज करके बेहतर फायदा ले सकते हैं। तो अगर हम भविष्य की बात करें, तो जो हमारा भविष्य है वो जैविक खेती का ही, हमारा जो भविष्य है वो जैविक खेती पर ही आधारित है। और हम जैविक खेती की सहायता से ही हम अपने परिवार को, खुद को स्वस्थ कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम चलते हैं और जानते हैं हमारे आज पहले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है सीड केयर। सीड केयर, इसके नाम से ही पता चलता है, सीड केयर का मतलब है बीज के बीज को सुरक्षित रखने में मदद करना। इसकी बॉटल पर आप देखेंगे तो लिखा होता है इनहैंस सीड जर्मिनेशन। मतलब इसका जो उद्देश्य है इस प्रोडक्ट का वो है कि किसान किसी भी प्रकार के फसल की शुरुआत करता है तो वो बुआई से करता है, यानी कि बीज को खेतों में लगाता है। तो हमें इस प्रोडक्ट की सहायता से बीज का उपचार करना है। बीज का उपचार करने के लिए जब भी किसान किसी भी तरह के बीज को अपने खेतों में बुआई करने वाला होगा, उससे पहले हम सीड केयर को बीज में मिक्स करते हैं, अच्छी तरह से उसको हम उपचारित करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि बीज के जो अंकुरण होते हैं उनको बेहतर करने में मदद करता है। बीज के अंकुरण को बेहतर करेगा, साथ ही साथ जो बीज है उसको प्रोटेक्ट करने में, यानी कि उसको सुरक्षित रखने में मदद करेगा। और अगर देखा जाए तो आज जो बीज है उसमें कई सारे तरह के रोगों का अटैक होता है, कभी जीवाणु वाले, कभी फफूंदी वाले, कभी कीड़ों मकोड़ों की समस्या आती है। उन सभी से हमारा ये प्रोडक्ट कंट्रोल करने में मदद करेगा। साथ ही साथ जब किसान खेतों में बीज को खेतों में बुआई करता है, डालता है, तो बीज जो है उसको कई बार अनुकूलित वातावरण नहीं मिल पाता, कभी नमी की कमी हो जाती है या टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मिलता है। उस वजह से भी बीज का अंकुरण प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे बीज को एक सही अनुकूलित वातावरण देगा, जिससे बीज की जो जर्मिनेशन पावर है या उगने की जो क्षमता है उसको बेहतर करने में हमारा ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो कभी भी अगर किसी भी प्रकार के किसान अपने खेतों में बुआई करने जा रहा है तो हमें पहला काम जो करना है वो बीज का उपचार करना है हमारे इस प्रोडक्ट की सहायता से। तो अभी अगर आप देखें आसपास तो बहुत सारे किसान जो है कई सारे तरह की सब्जियों की फसलें लगाते हैं जो अभी शुरू होंगी। साथ ही साथ अगर आप देखें तो किसान मक्के की बहुत सारी एरिया में बुआई करेगा, मूंगफली की फसल की बुआई करेगा, कई सारे एरिया में मेंथा की फसलें लगेंगी। तो उन सभी प्रकार की फसलों में हमारे किसान भाई इस प्रोडक्ट को यूज कर पाएंगे। तो बीज का उपचार करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 1 किलो बीज लेना है। हमें 1 किलो बीज लेना है और 1 किलो बीज में हमें 20 ml तक सीड केयर प्रॉपरली मिक्स करना है। 1 किलो बीज में हम बीज को सीड केयर को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आवश्यकता अनुसार हम पानी ले सकते हैं। तो 20 ml से 50 ml तक हम पानी ले लिया हमने, उसको प्रॉपरली हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद बीज को हम क्या करेंगे, कुछ समय के लिए रख देंगे। जैसे मान लीजिए हमें कल सुबह बुआई करनी है तो आज ही हमने शाम को ही बीज का अच्छी तरह से उपचार कर दिया सीड केयर की सहायता से, और उसको हमने छायादार स्थान पर फैला करके रख दिया और उसकी हम बुआई कर देंगे।
इससे फायदा क्या होगा कि जो हमारा बीज है उसके अंकुरण को बेहतर करें और बीज को सुरक्षित रखने में हमारा ये प्रोडक्ट प्रॉपरली मदद करेगा। तो सभी प्रकार के बीज का उपचार हमारे किसान भाई हमारे इस प्रोडक्ट की सहायता से करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं और बीज के अंकुरण क्षमता को बेहतर कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारे जो बीज हैं उनका अंकुरण प्रॉपरली नहीं होता है, सही प्रकार से उन बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। किसान कई बार अपने खेतों में बीज डालता है लेकिन वो 50% 60% तक ही अंकुरण होता है और इससे हमारे किसान भाइयों की जो फसल की पैदावार होती है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो फसल को बेहतर करने के लिए उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ये आवश्यक है कि हमारे इस प्रोडक्ट की सहायता से हमारे किसान भाई बीज का उपचार जरूर से जरूर करें। बीज के उपचार के साथ साथ किसान इस प्रोडक्ट की सहायता से पौधों का भी उपचार कर सकता है। अगर देखा जाए तो किसान बहुत सारे तरह के पौधे अपने खेतों में लगाता है। अभी अगर देखेंगे तो प्याज जो है किसान बहुत ज्यादा लगा रहा है, टमाटर हो गया, हरी मिर्च हो गया, जो गर्मियों वाली फसलें होंगी, तो उनमें जो है उनकी जड़ों का भी हमारे इस प्रोडक्ट की सहायता से हमारे किसान भाई अगर प्रॉपर उपचार करते हैं तो जड़ों में जो सड़न की समस्या होती है, उनमें गलन की समस्या होती है, उसको ये कंट्रोल करने में हमारा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इसको अगर जड़ों का प्रॉपरली अगर उपचार करना है तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। हमें करना क्या होगा, हमें एक एक लीटर पानी लेना है और उसमें हमें इसको मिक्स करना है। सीड केयर को हमने 40 से 50 ml तक एक लीटर पानी में मिक्स किया, उसका हमने एक प्रॉपर एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया और फिर उसके बाद जो हमने पौध खेतों में लगानी है उसको हमने उस घोल में 2 से लेकर के 4 मिनट तक डुबो करके रखा। सिर्फ जड़ों को डुबोना है, पूरे पौधों को नहीं, सिर्फ जड़ों को डुबोना है। उनको डुबो करके रखेंगे, उसको हम निकालेंगे और अपने खेतों में हम उसकी रुपाई कर देंगे। तो इससे हमारे किसान भाई इस प्रोडक्ट को यूज करके जो पौधे हैं उनकी जड़ों का प्रॉपर उपचार कर सकते हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ जड़ों के सेकेंडरी रूट को ये डेवलप करने में मदद करेगा, यानी कि जो है जो जड़ें हैं उनमें भी शाखाएं होंगी। सेकेंडरी रूट हो गया, टर्सरी रूट हो गया, उसको भी डेवलप करने में मदद करेगा। साथ ही साथ उसको सुरक्षित रखने में भी हमारा ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इस प्रोडक्ट की सहायता से किसान भाई एक किसी भी प्रकार के फसल की शुरुआत बीज के उपचार के साथ में, आईएमसी के प्रोडक्ट के साथ में कर सकते हैं और अपने जो फसल है उसकी पैदावार को बढ़ाने में पहला जो स्टेप है उसको करके अपने फसल की पैदावार को भी बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आज देखें तो अभी बहुत सारे एरिया में गन्ने की भी बुआई चल रही है। तो गन्ने की बुआई में भी हमारे किसान भाई इस प्रोडक्ट को गन्ने का जो बीज है उसको उपचार करके भी बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। गन्ने के बीज का उपचार करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें करना क्या होगा, हमें हमारे प्रोडक्ट 10 से 15 लीटर की टंकी ले लिया, उसमें अच्छी तरह से हमने 200 से 250 ml सीड केयर मिक्स किया और उसको हमने जो गन्ने का कलम है उस पर हमने प्रॉपरली गन्ने को भिगो दिया, छिड़काव कर दिया, यानी कि उसको अच्छी तरह से आप कह सकते हैं कि उसमें प्रोडक्ट को हम लगा दें और उसके बाद हम गन्ने की बुआई कर सकते हैं। तो गन्ने में जो है जो रोग आते हैं, फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आते हैं रेड रॉट टाइप के, उनको भी कंट्रोल करेगा, साथ ही साथ उसके अंकुरण को भी बेहतर करेगा। तो इस प्रोडक्ट की सहायता से हमारे किसान भाई किसी भी प्रकार के अगर फसल को खेतों में लगाते हैं, बुआई करते हैं, तो उसको सुरक्षित हमारे इस प्रोडक्ट की सहायता से कर सकते हैं। ये तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा जो स्टेप एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारी जो फसलें हैं। अभी प्रेजेंट टाइम की भी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे पिछले लास्ट अगर हम फरवरी की बात करें तो मौसम में परिवर्तन बहुत ज्यादा हुआ है। कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल जैसे हैं। तो उससे क्या होता है कि टेम्परेचर में
मौसम में टेम्परेचर का जो फ्लैक्चुएशन है वो कई बार बनता बिगड़ता रहता है, और इसकी वजह से हमारी फसलों में कई सारे तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कीड़ों का अटैक बढ़ जाता है, फफूंदी वाले रोगों का अटैक बढ़ जाता है, और उससे हमारी फसलों पर जो रोग लगते हैं, उससे हमारी फसल की पैदावार बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो हमारे फसलों की पैदावार को बेहतर करने के लिए, हमारे फसलों में रोगों को कंट्रोल करने के लिए ये आवश्यक है कि हम हमारे प्रोडक्ट प्लांट केयर का इस्तेमाल करें। रोगों को कंट्रोल करने के लिए, हमारी फसलों को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कंपनी ने नीम ऑयल को शामिल किया है। नीम ऑयल एक प्राकृतिक रूप से हमारी फसलों पर जो कीड़ों की समस्या आती है उनको कंट्रोल करता है, हमारी फसलों पर जो फंगल इन्फेक्शन होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, और हमारी फसलों पर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको भी कंट्रोल करने में हमारा ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मदद करता है। अब अगर हम देखें, कीड़ों की समस्या आज एक बहुत बड़ी समस्या है। कई बार आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में मार्केट से भी कई बार जहरीली दवाओं को, कीटनाशक दवाओं को ला करके अपनी फसलों पर स्प्रे करता है, छिड़काव करता है, फिर भी उस पर वो कीड़े नहीं मरते, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसका कारण अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं, पहले हमें ये जानना होगा कि जो कीड़ा होता है उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। आप देख सकते हैं यहां पर जो कीड़ा है उसकी जो लाइफ साइकिल, जो पहली स्टेज होती है, एक कीड़े की शुरुआत होती है, वो होती है एग से, अंडे से। दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है लार्वा। आप पिक्चर में देख सकते हैं, लार्वा जो होता है वो रेंग करके चलता है, और उसका काम होता है हमारी फसलों के जो पत्ते होते हैं, तने होते हैं, उनको चूसना, उनको काटना, उनको खाते रहे। और ये लगातार सिलसिला जो होता है, जो लार्वा होता है, वो 1 हफ्ते तक हमारी फसलों पर वर्क करता है, और उसके बाद वो कन्वर्ट होता है प्यूपा में, यानी कि प्यूपा जो है वो थर्ड स्टेज होती है, और जो फोर्थ स्टेज आती है वो आती है एक कीड़ा बनने के लिए, और एडल्ट कीड़ा बनने के लिए। तो अंडे से लेकर के कीड़े तक बनने का जो समय होता है वो 14 से 15 दिनों का होता है। अब ये जरूरी है कि हम, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि कौन सी स्टेज पर कीड़े को मारना सबसे ज्यादा आसान होगा, तो वो है अंडा। जब वो एग की अवस्था में होगा तब उस कीड़े को नष्ट करना सबसे ज्यादा आसान होता है। तो हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट को हमारी फसलों में, इसको हमें 15 से 20 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करते रहना चाहिए। ये मैं आपसे पहले भी कहता हूं कि हमें इस प्रोडक्ट को 15 से 20 दिनों के अंतराल पर स्प्रे करते रहना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, जब हमारी फसलों में वो अंडे की अवस्था होगी तब हम उस कीड़े को नष्ट कर पाएंगे, उसको हम लार्वल स्टेज पर ही नष्ट कर देंगे। इससे हमारी फसलों पर काफी हद तक जो कीड़ों की समस्या आती है उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे। नीम ऑयल में एक खासियत और होती है कि ये कीड़ों के साथ साथ हमारी फसलों पर जो फफूंदी वाले रोग लगते हैं उनको भी कंट्रोल करता है, उनसे भी हमारी फसलों को बचाने में मदद करता है। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि जब भी हमें इस प्रोडक्ट को यूज करना है, हमें कोशिश करना है कि रोग लगने से पहले करना है। हमें डिजीज का इंतजार नहीं करना है, हमें रोग का इंतजार नहीं करना है। इसलिए हमारी फसलों में अगर इसको हम 2 से 3 बार स्प्रे कर देते हैं तो हम अपने फसलों पर जो रोग लग रहे होते हैं उनको हम काफी हद तक हमारे इस प्रोडक्ट की सहायता से बचा सकते हैं। हमारे फसलों पर जो रोग लगते हैं उनको हम अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। जब भी हमें इसको अपनी फसलों पर स्प्रे करना है, छिड़काव करना है, तो 1 लीटर पानी में जो प्लांट केयर का हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे, जो घोल तैयार करेंगे, वो हमें 1 लीटर पानी में 2 3 से लेकर के 5 ml तक प्लांट केयर को ऐड करना है। 1 लीटर पानी में हम 3 से लेकर के 5 ml जो है ऐड करेंगे।
प्लांट केयर को, यानी कि अगर 15 लीटर की हमें टंकी लेनी है तो उसमें हम 50 से लेकर के 70 ml, 50 से लेकर के 70 ml तक प्लांट केयर को ऐड करेंगे। साथ ही साथ उसी प्लांट केयर के साथ में हम ऐड करेंगे एक्टिवेटर को। 15 लीटर की टंकी में हमें 5 से 10 ml तक एक्टिवेटर को ऐड करना है और दोनों को प्रॉपर मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें क्या करना है, स्प्रे कर देना है, छिड़काव कर देना है। इससे हम अपनी फसलों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, बचा पाएंगे हमारे प्रोडक्ट प्लांट केयर की सहायता से। तो ये आप कह सकते हैं कि ये एक बेहतर प्रोडक्ट है और हमारी फसलों को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं काफी हद तक, बशर्ते हमें शुरुआत से ही इस प्रोडक्ट को हर एक महीने पर स्प्रे करना है। अगर हर एक महीने की अगर हम बात करूं तो फसल को लगाने से पहले महीने नहीं करना है और लास्ट महीने नहीं करना है। सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, जनरली अगर हम देखें तो 5 महीने की फसल होती है, 5 से 5.5 तक। तो उसमें हमें सेकेंड मंथ में, थर्ड मंथ में एंड फोर्थ मंथ में, यानी कि 2 से 3 हमें स्प्रे करना होगा और हम अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से काफी हद तक फसलों को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, बचा पाएंगे रोगों से, जिससे हमारी फसल बेहतर होगी और हमारी फसलों की गुणवत्ता को बेहतर करने में भी बहुत ज्यादा इस प्रोडक्ट की सहायता से मदद मिलेगी। ये था हमारी फसलों पर जो रोग लगते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। अगले अगर हम चले तो अगले प्रोडक्ट है हमारा जिसका नाम है फ्लावर केयर। अगेन अगर हम देखें तो फ्लावर केयर भी एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो गेहूं की फसलों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। गेहूं की फसल में प्लस अगर अगर हम बात करें आम की खेती के बारे में, आम के बाग में, वहां पर भी फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो वहां पर गेहूं की फसल में भी, साथ ही साथ गेहूं की फसल के साथ साथ अगर हमारे किसान भाई चाहे तो इसको आम के बाग में भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके फ्लोरिंग को बेहतर कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और फसलों की पैदावार को पहली बार में 20 से 30% तक बढ़ाने में भी मदद ले सकते हैं। ये प्रोडक्ट क्या करता है, ये प्रोडक्ट हमारी फसलों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करने में मदद करता है, जो हमारे फसलों में हार्मोनल एक्टिविटी को, हार्मोनल फॉर्मेशन को बेहतर करता है, जिससे हमारी फसलों में फूलों और फलों की संख्या को बढ़ाने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता को भी हमारा ये प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाने में भी मदद करेगा। और इस प्रोडक्ट को अगर हम यूज करते हैं किसान भाई तो 20 से 30% तक फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगा। 20 से 30% तक फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट का लाभ मिल पाएगा। तो अगर किसान चाहें तो इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने का जो तरीका है बहुत ही सिंपल है। 15 लीटर की टंकी लेनी है, 15 लीटर की टंकी में इस प्रोडक्ट को 30 ml ऐड करना है। एक बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जो मैं मात्रा यहाँ आपको शेयर करता हूं, बताता हूं, उस मात्रा को आपको ध्यान में रखना है। 30 ml बोल रहे हैं तो 30 ml ही डालना है। हाँ, कुछ केसेस में आप जो है थोड़ा ज्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन सभी केसों में ये आप नहीं कर सकते। मात्रा का ध्यान रखेंगे तो रिजल्ट हमें हमारी फसलों पर देने में ज्यादा बेहतर होता है। तो फ्लावर केयर को यूज करने के लिए 15 लीटर की टंकी में 30 ml यानी कि 1 लीटर पानी में इसको हमें मैक्सिमम 2 ml ही डालना है। 15 लीटर की टंकी में हम 30 ml डालेंगे, साथ में एक्टिवेटर 5 से 10 ml 15 लीटर की टंकी में, दोनों को मिक्स किया प्रॉपर और स्प्रे कर दिया, हमारी फसलों पर छिड़काव कर दिया। तो अभी अगर आप चाहें तो गेहूं की फसल में कर सकते हैं, जो सब्जियों की फसलें लगी हैं वहां पर भी कर सकते हैं। अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो इसके फीडबैक, इस प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत ही बेहतर मार्केट से आ रहे हैं और कई सारे किसानों का ये प्रोडक्ट अभी तक अगर हम बात करें तो ये फेवरेट प्रोडक्ट बन चुका है, जो आप भी इस प्रोडक्ट को यूज करा करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो हमने जाना फ्लावर केयर के बारे में। अब हम चलेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। देखिए, अब आप देखें तो स्टेप वाइज, जैसे हमने सीड केयर किया, किसान शुरुआत में बीज लगाता है उसके लिए। सेकंड,
फसल बड़ी हो गई, फसल को प्रोटेक्ट करने के लिए जब फूल का समय आया तो हमने फूल के लिए प्रोडक्ट को यूज कर लिया। अब अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो हमारा एक और बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको हम कभी भी बुआई से लेकर के कटाई तक, फूल फल निकलने तक कभी भी हम अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। और हमारा अगला प्रोडक्ट है जिसका नाम है हर्बल एग्रो ग्रोथ प्रमोटर ग्रेन्यूल्स। और ये प्रोडक्ट आप कह सकते हैं जैविक खाद है। ये दानेदार में है, ग्रेन्यूल्स का मतलब दानेदार, और इस प्रोडक्ट में कई सारी चीजों को कंपनी ने शामिल किया है जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसमें कंपनी ने ह्यूमिक एसिड, इसमें ग्राउंडनट केक, मस्टर्ड केक, एलोवेरा, साथ में सीविड एक्सट्रैक्ट, ऐसी कई सारी चीजों को शामिल किया है जो हमारी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाने में, यानी कि कार्बनिक मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स को बढ़ाने में मदद करता है। हमारी फसलों को ये प्राकृतिक पोषक तत्व देता है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, ऑक्सीजन को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे हमारी फसलों की का जो विकास है वो बेहतर होगा और हमारे किसान भाई अपने फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद इस प्रोडक्ट की सहायता से ले पाएंगे। ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये हमारी मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है, जो हमारी मिट्टी बहुत ज्यादा एसिडिक है या हमारी मिट्टी बहुत ज्यादा एल्कलाइन है, उसको नॉर्मल करने में मदद करेगा। इससे हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का फायदा होगा और इससे हमारे किसान भाई बेहतर रिजल्ट भी ले पाएंगे। और अगर हम इस प्रोडक्ट की बात करें तो ये कलर को इनहेंस करने के लिए, यानी कि जो हरापन है उसको बेहतर करने के लिए ये हमारी फसलों में काम करता है। साथ ही साथ ये फसलों में ब्रांचिंग को बढ़ाने के लिए, यानी कि कल्लों को बढ़ाने के लिए, आप कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा शाखाओं को डेवलप करने में भी हमारा ये प्रोडक्ट मदद करता है। और ओवरऑल प्लस, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो किसान इतने सालों से अपने खेतों में बहुत अधिक मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर को जो यूज कर रहा है, हमारी मिट्टी जो बहुत ज्यादा बीमार है उस मिट्टी को भी हमारा ये प्रोडक्ट स्वस्थ करने में मदद करेगा। और इस प्रोडक्ट को किसान बुआई के टाइम पर इस्तेमाल कर सकता है, इसको पहले सिंचाई पर कर सकता है, किसान जब अपने खेतों में यूरिया डीएपी डालता है उसके साथ भी मिक्स कर सकता है, फ्लावरिंग के टाइम पर, फूल फल आने के समय पर इस्तेमाल कर सकता है। और किसान भाई जब इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो अपने खेतों में जो केमिकल फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, जो रासायनिक खादों को अपने खेतों में यूज कर रहे हैं, उसको वो 30 से 40% कम कर सकते हैं। मान लीजिए किसान एक फसल में हमारे इस प्रोडक्ट को यूरिया के साथ मिलाकर के डालना चाहता है। अब वो जनरली किसान खेत में यूरिया 50 किलो डालता था, तो हमें क्या करना होगा कि 40%, 30 से 40% तक, यानी कि 20 किलो हमने यूरिया कम कर लिया, बचा 30 किलो। उसके साथ हमने 4 किलो के पैकेट को मिक्स किया और पूरे खेतों में बिखेर दिया। ये पहली बार में जब किसान पहली फसल में करेगा तब। सेकेंड फसल, यानी कि फसल की कटाई हो गई, अगली बार फिर से करना चाह रहा है, तो यूरिया जो किसान ने 30 किलो डाला था अब उसमें से 10% और कम हो जाएगा, यानी कि वो 25 kg हो जाएगी, 5 किलो हो जाएगा। अब 25 किलो यूरिया में हमें ग्रेन्यूल्स को जब नेक्स्ट टाइम मिलाएंगे तो 4 kg मिक्स करेंगे, डाल देंगे, फिर अगली बार 10% कम होगा, फिर अगली बार 10% कम होगा। तो हमारा जो किसान अपने खेतों में बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर रहा था वो साल दर साल हर फसल पर कम होता जाएगा। और जो ग्रेन्यूल्स है हमारा ये प्रोडक्ट साल दर साल हमारी मिट्टी को जैसे जैसे स्वस्थ करता जाएगा, हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती जाएगी और किसान जो अपने खेतों में बहुत ज्यादा केमिकल का प्रयोग कर रहा था वो भी कम होगा और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी। और अगर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी तो पैदावार बढ़ेगी। तो ग्रेन्यूल्स जो है कभी भी किसी भी फसल में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसको भी जब आप कभी इस्तेमाल करें तो आधे खेत में करवाएं, आधे खेत में ना यूज कराएं। आप देखेंगे इस प्रोडक्ट का रिजल्ट बहुत बेहतर आए। तो इस प्रोडक्ट के भी फीडबैक रिजल्ट आने मार्केट से शुरू हो गए हैं। और इस प्रोडक्ट को भी अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतर इस प्रोडक्ट का रिजल्ट है और बहुत ज्यादा फायदा देने वाला हमारा ये प्रोडक्ट है। और
ये हमारी मिट्टी में नमी को भी मेंटेन करेगा, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको भी बढ़ाएगा। साथ ही साथ इसको डालने से हमारी मिट्टी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनकी एक्टिविटी को भी ये इंप्रूव करने में मदद करता है। तो ये एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को आप लें, यूज कराएं, और आप एक बात जान लीजिए कि ये प्रोडक्ट आपका फेवरेट प्रोडक्ट बनने वाला है। अगर आप इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, ले करके जाते हैं लोगों तक। तो हमने जाना इसके बारे में। अब हम चलेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल को लेकर के अभी भी बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, सर इस प्रोडक्ट का काम क्या है। ये बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं मेरे पास। मेरे ख्याल से अगर हम देखें तो जब से ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और हम रेगुलरली हफ्ते में 3 दिन, वो भी शाम को आपके समय पर हम मीटिंग कर रहे हैं। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे दिमाग में अभी भी हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे, या हम प्रोडक्ट के बारे में समझ नहीं पा रहे। हाइड्रोजेल ये बेसिकली पोटेशियम बेस्ड एक सुपर एब्सॉर्बेंट है, जो पॉलीमर है, जो हमारे मिट्टी में नमी को लंबे समय तक मेंटेन करने में मदद करता है। आप कह सकते हैं कि ये वाटर स्टोरेज करेगा, पानी को सोखेगा और मिट्टी में नमी को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करेगा, जिससे जो हमारे किसान भाई अपने खेतों में बहुत ज्यादा सिंचाई पर लागत लगाते हैं, उनकी लागत को कम करेगा। हाइड्रोजेल अपने वजन का 500 से लेकर के 600 गुना तक पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और एक बार सिंचाई का असर 20 से 25 दिनों तक हमारे खेतों में बना रह सकता है, अगर इस प्रोडक्ट का हम यूज करते हैं तो। यानी कि किसान ने एक सिंचाई की मई जून के महीने में, जब 4 दिनों के बाद वो पानी सूख जाता है, तो वही पानी 15 से 20 दिनों तक नमी बना करके रखेगा। यानी कि अगर किसान एक खेत में मई जून के महीने में 4 सिंचाई कर रहा था महीने में, हाइड्रोजेल को डालने पर एक ही बार करना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये पानी को स्टोर करके रखता है, और पानी के साथ साथ जो आप उसमें ग्रेन्यूल्स डालते हैं, आप यूरिया डालते हैं, आप डीएपी डालते हैं, उनको भी शक करके रखेगा, उनको भी सोख करके रखेगा, और हमारी जड़ों के आसपास नमी को प्रॉपरली हमारी फसलों को देता रहेगा, और हमारी फसलों की ग्रोथ को करने में मदद करेगा। तो ये बेहतरीन प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट की सहायता से हमारी मिट्टी में नमी को ज्यादा समय तक मेंटेन कर सकते हैं। मिट्टी में नमी होगी तो जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी भी संख्या बढ़ेगी। और इस प्रोडक्ट को 1 एकड़ के खेत में 3 kg इस्तेमाल करना है। 1 एकड़ में 3 kg इस्तेमाल करना है, और इसको एक बार इस्तेमाल करने पर हमारी मिट्टी में इसका असर 1 महीने मतलब 1 साल तक बना रहेगा। मतलब किसान 1 साल में हाइड्रोजेल को सिर्फ एक बार प्रयोग करना, और इसका किसी भी प्रकार से कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं हमारी फसलों के लिए, हमारी मिट्टी के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। और इस प्रोडक्ट का जो वीडियो है वो मैं आपको हर बार बताता हूँ। इस प्रोडक्ट का जो वीडियो है, मैंने मैंने मेरा एक यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, देवेंद्र मौर्य ऑफिशियल के नाम से। उस पर मैंने वीडियो डाल रखी है, और अभी अगर आप देखेंगे तो अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने कई वीडियो डाली है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए है। अच्छा टेस्टिमोनियल है आलू की फसल पर, ताकि आप दूसरों को दिखा सकें, दूसरों को आप बता सकें, उनको रिजल्ट प्रॉपर दे सकें कि हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे देश के कई राज्यों में बहुत लाखों किसान यूज कर रहे हैं, और इन प्रोडक्ट का वो ज्यादा से ज्यादा फायदा ले रहे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि जो अभी तक जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं गए हैं, देवेंद्र मौर्य ऑफिशियल के नाम से, उस पर जाएं, उन वीडियो को देखें, आपके जो भी एसोसिएट हैं, जो भी फार्मर्स हैं, उनको शेयर भी करें। और मेरा एक और कहना है कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालता हूं आप तक जरूर पहुंचे। तो हाइड्रोजेल बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो आपकी फसल की पैदावार को बेहतर करने को लिए बेहतर होगा। और अगला हमारा जो प्रोडक्ट है ग्रोथ बूस्टर, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है। और पिछले अगर इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो अगर मैं आईएमसी की बात करूं तो मुझे आईएमसी में
4 साल हो गया है आईएमसी के साथ एसोसिएट हुए, मतलब इसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। और 4 साल से मैं लगातार बहुत सारे किसानों से मैं मिला हूँ, कई सारे राज्यों में मैंने ट्रेनिंग की है और इन प्रोडक्ट के रिजल्ट बड़े अल्टीमेट हैं। और ऐसे बहुत सारे फार्मर्स के मेरे पास रोज फ़ोन आते हैं, उनके बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं, उनके बहुत सारे फीडबैक होते हैं, जो मैं आप तक पहुँचाता हूँ। और ये जो प्रोडक्ट है, ये अल्टीमेट प्रोडक्ट है और ये हमारी फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, हमारी फसलों के लिए एज़ ए टॉनिक के तौर पर काम करता है, जिसको हमारे किसान भाई अपनी फसलों में यूज़ करके फसल की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। इसमें एलोवेरा है, लेबेरी, नीम, आंवला और गौमूत्र। इसमें गौमूत्र जो डाला गया वो सबसे यूनिक है। गौमूत्र जो होता है वो एक प्राकृतिक पोषक तत्वों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स होता है, स्रोत होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सोडियम, कैल्शियम ऐसे कई सारे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ हमारे फसलों की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और हमारे किसान भाई इस प्रोडक्ट को सभी प्रकार की फसलों में यूज करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं और पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो इन प्रोडक्ट को यूज करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें 15 लीटर की टंकी लेनी है, उसमें 30 ml ग्रोथ बूस्टर डालना है। 30 ml के साथ साथ एक्टिवेटर भी 5 से 10 ml दोनों को लेना है, उनको मिक्स करना है और अपनी फसलों पर स्प्रे के रूप में, छिड़काव के रूप में इस्तेमाल कर लेना है। तो बूस्टर एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। साथ ही साथ अगला हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जब भी किसान अपने खेतों में कोई भी स्प्रे करेगा, कोई भी छिड़काव करेगा, उसके साथ में एक्टिवेटर को 15 लीटर की टंकी में 5 से 10 ml जरूर ऐड करना है। बिना इसके कोई भी छिड़काव नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब किसान किसी भी प्रकार का स्प्रे करता है तो जैसे ही दवा पड़ती है, ये क्या करता है, उसको फैला देता है और पत्तों पर अच्छी तरह से इसको लग जाती है, जिससे दवा का असर बढ़ा रहता है। तो इसका काम है किसी भी चीज के कार्य क्षमता को बढ़ाना, एक्टिवेट करना। तो जब भी किसान कोई भी स्प्रे करेगा 15 लीटर की टंकी में, ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि इसको 5 से 10 ml हमें ऐड करना है और इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके हमें बेहतर रिजल्ट लेना है। तो ये था हमारे प्रोडक्ट के बारे में हमने जाना।